हेलो फैमिली, कैसे हैं आप लोग। गाइस, मैंने कार्ड शफल करके रखे थे और जैसे ही शफल किया किसी का कॉल आ गया और मुझे जो है वीडियो ही कट हो गया। तो अब मेरे पास डीएम के कार्ड्स है हाथ में। डीएम, डीएफ और जर्नी वाली रीडिंग करने वाले हैं। लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा मेरे चैनल को। गाइस, आज मैं आप लोगों को आपके डीएम के बारे में एक ऐसी बात बताने जा रही हूँ जिससे आपको थोड़ा सा डिसहार्टन हो सकते हो और बुरा लग सकता है आपको, लेकिन आपको ये बात सुनना ज़रूरी है। क्या होता है ना कि जब आप डीएफ हो, बॉर्न डीएफ हो, प्राइमरी डीएफ हो, और मैंने कहा आप लोगों से कि बहुत सारी जन इस चैनल पे बॉर्न डीएम हैं, ठीक है। तो आप लोग के लिए ये, आप अभी डीएफ एनर्जी में गए हो तो अगर आप फॉर एग्जांपल डीएफ बॉर्न हो और आप डीएम एनर्जी में आए हो, समझने की कोशिश कीजिएगा क्योंकि आपको टारगेट करेगा। बॉर्न डीएफ हो, आप डीएम एनर्जी में आए हो और अभी जो है आप बहुत सारे डीएम्स के साथ आपकी मिलन हो रही है, फ्रेंड्स बन रहे हैं आपके डीएम बहुत सारे। तो क्या होगा ना, जब वो डीएम्स अपने डीएफ के बारे में बुरा भला सोचेंगे ना, तो आपको लगेगा कि आपका डीएम भी आपके बारे में ऐसा ही सोचता था और आप इतना चिढ़ जाओगे ना। ट्रस्ट मी, मेरे लिए ये 3 साल जहर से कम नहीं थे डीएम एनर्जी में। जब हर कोई डीएम मेरे को आके बता रहा है कि मेरी डीएफ ऐसी, मेरी डीएफ वैसी, ऐसे लोग मैंने देखे हैं ना जो अपने डीएम की इतनी बुराइयाँ करते थे, इतनी बुराइयाँ करते थे, मैं क्या बोलूँ। डीएफ्स की बेवकूफ़ है, ऐसी है, वैसी डीएफ है, टोटल लाइक अब्यूज़िव लैंग्वेज में बात करते थे। तो मुझे मतलब ये कभी सीधे नहीं हो सकते, ऐसा नहीं हो सकता, वैसा नहीं हो सकता। अंदर से तो मैं डीएफ हूँ, तो मैं कभी कभी बोल देती थी कि स्टार्टिंग में अरे वो डीएफ ऐसे ही होते हैं। तो मेरे को सीधा बोल दिया जाता था कि तुम डीएफ की अनपेड लॉयर हो, तुम ऐसी नहीं हो, तुमको देख के मुझे ये वाली फीलिंग नहीं आती। लेकिन तुमको देख के ये वाली फीलिंग इसलिए नहीं आती क्योंकि मैं अभी डीएम एनर्जी में हूँ। वो समझ ही नहीं पाते थे, वो बोलते थे तुम सुधर गई, हर डीएफ नहीं सुधर सकती। तो मुझे बहुत ज़्यादा ऐसे लगता था कि ये क्या बात होती है। हर चीज़ जो सामने वाला मुझे एज अ डीएम में मैं थी और डीएम्स मुझे बोल के चले जाते थे, मुझे इतना ट्रिगर होता था वो सारी चीज़ें कि मेरा डीएम भी मेरे बारे में ऐसा ही सोचता होगा। तो ये ऐसा पॉसिबल है कि आप जब डीएम एनर्जी में हो, आपके आजू वाले लोग आपको इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, जब वो ऐसे हरकतें कर रहे हैं या उनकी लाइफ की सिचुएशंस देख के आपको ऐसा लग रहा है कि मेरे साथ भी ऐसा होगा और आप अपने आप को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हो, ऐसा पूरे चांसेस है अगर आप एक बॉन्ड डीएम हो तो, ठीक है। डीएफ्स की मेंटालिटी आपको पता चलेगी। जैसे मैंने तो छोड़ दिया उसको, इसने ऐसा किया, वैसा किया, वैसा किया, और आपको सामने वाले के साथ आप रेजोनेट कर रहे हो, उस बंदे के साथ नहीं जो आपको अपने प्रॉब्लम बता रहे हैं। आपको तो उस पर विश्वास भी नहीं है। तो ये एक बहुत ज़्यादा बड़ा ट्रिगरिंग सिचुएशन हो जाता है, मेरे लिए तो था। तो इसलिए मैंने आप लोग के साथ शेयर किया। तो आप लोग इसको कैसे लेना है और किस कॉन्टेक्स्ट में समझना है, वो आपको क्लीन ही कॉन्टेक्स्ट में समझना है। कि चिढ़ आ जाती है, नफ़रत आ जाती है, गुस्सा आ जाता है कि मेरा बंदा भी तो मेरे लिए ऐसा सोच सकता है। मेरे को कितने बार लोगों को मेरे को कहना पड़ा कि आप अपने ऊपर मत लो, क्योंकि कहीं ना कहीं मैं डीएम में थी और डीएम को आदत है हर चीज़ पर्सनली लेने की। तो आई होप आप लोगों को ये बात समझ में आ रही होगी। चलिए गाइज, अभी डीएम की देखते हैं करंट एनर्जीज क्या है। बट अभी जब मैं डीएफ में वापस आ गई हूँ, मेरे को ऐसे लग रहा है कि दोनों साइड का बताना चाहिए मुझे। अगर डीएफ में डीएम मिल जाए और मतलब कोई लोग अपने डीएम के अगेंस्ट बड़बड़ करते हुए मिल जाए, या बहुत सारे अपने पर्सनल लाइफ के सिचुएशंस एज अ डीएफ में हूँ और मुझे आके बताए, तो मैं मुझे क्यों बता रहे हो। या अगर मैं गाइड भी हूँ तो मैं उनको सही चीज़ बताऊंगी, वो लोग उससे रेजोनेट नहीं करेंगे, मेरी बात को समझेंगे नहीं, जो भी करेंगे जाकर करेंगे, क्योंकि डीएफ का तो सुनता नहीं है कोई भी, डीएम का भी कौन सा ही कोई सुनता है।
लेकिन बात यहाँ पे ईगो पे आ जाती है। डीएफ बोलती है ठीक है यार मत सुनो, मेरा क्या जाता है, तुम लोग जाओ जियो अपनी ज़िंदगी, पिटोगे मुझे उससे क्या। लेकिन डीएम जो है ना, अगर हर टाइम जिसको वो सजेशन दे रहा है वो सजेशन सुन नहीं रहा है, वो पिट के वापस डीएम के पास आके सेम टेप बजा रहा है, तो डीएम फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, उनको गुस्सा आ जाता है, फिर वो पर्सनली ले लेते हैं ये तो मेरी सुनता नहीं, सीधा ईगो पे चली जाती है बात। और मेरे साथ बहुत बार ऐसे हुआ है जब, क्योंकि मैंने गाइड ही डीएम एनर्जी में, मैं 2020 में ही मैं मतलब इस ट्विन फ्लेम जर्नी के लिए मैंने टैरो चैनल शुरू किया, और उधर से ही मैं डीएम एनर्जी में ही शुरू किया। तो मेरे लिए तो मतलब सर दर्द ही बन गया। अब मैं डीएफ में हूँ, मैं बोलती रहती हूँ और अभी भी मैं गाइड करती हूँ, ऐसा बात नहीं है। आप लोगों को यहाँ पे गाइड करती हूँ। बहुत सारे लोग कभी कभी आकर मुझे एटलीस्ट गाइडेंस के लिए फ़ोन कर लेते हैं कभी कभी, जो रेगुलर रहते हैं। तो वो लोग जब मुझे आके बोलते हैं ऐसा वैसा, वो हाँ ठीक है ना, कोई बात नहीं, क्योंकि तुम लोग ने तो सुना तो था नहीं, मैंने तुम लोग को पहले ही इसका गाइडेंस दे दिया था। तो ऐसे रहता है। ठीक है, अभी डीएम की बात करते हैं और डीएम की करंट एनर्जी पे आ जाते हैं। मेरी बात बहुत हुई। मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है गाइस द व्हील, एस ऑफ कप्स, टू ऑफ वॉन्ड्स। ये 3 कार्ड्स मेरे को बहुत ही ज़्यादा मतलब आपके डीएम की करंट एनर्जी बता रहे हैं। वो बहुत ही ज़्यादा घोर डीएम एनर्जी में जा रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा फिजिकली फायरी इमोशंस में जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा मतलब इमोशनली हाई हो रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा पैशनेट हो रहे हैं। फिज़िकल इंटीमेसी उनको बहुत ज़्यादा चाहिए अभी इस समय पर। डीएम के जो है नीचे के 3 चक्रास एक्टिव होते हैं, मैंने बहुत बार इस चैनल पे बोला है। तो उनके रूट चक्रा और सबसे ज़्यादा तो उनका सोलर प्लेक्सस एक्टिव रहता है। कुछ बोलो सीधा गुस्सा आ जाता है। तो ये मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है, बहुत ही ज़्यादा मतलब ऐसे लग रहा है जैसे वो इतने स्ट्रांग हो गए हो, इतने स्ट्रांग हो गए हो। और उनके पीछे देखिए सांप, आस्तीन का सांप सांप बहुत पाल रखे हैं उन्होंने इस समय पर। कहीं ना कहीं आपके डीएम बहुत ही ज़्यादा ज़िद्दी हो रहे हैं, और अब इस समय पर उनकी एनर्जी घोर डीएम होती चली जा रही है। और कहीं ना कहीं आपके डीएम जो है अपनी चलाने की कोशिश करना चाहते हैं। मेरी सुनो, माई वे नहीं तो हाई वे, ये मुझे बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है। क्योंकि जो कार्ड है यहाँ पर, एक बंदा ज़बरदस्ती एक लड़की को ड्रिंक पिला रहा है, मतलब तुमको मेरी ही बात माननी पड़ेगी वरना मैं गुस्सा हो जाऊँगा, वरना मैं चला जाऊँगा। और मुझे यहाँ पे डीएम की सारी नेगेटिव क्वालिटीज़ जो है इस समय पर हाईली एक्टिव दिखाई दे रही है। कहीं ना कहीं डीएम खुद को अटका के रखे हुए हैं, कहीं ना कहीं डीएम मतलब सुनना ही नहीं चाहते, बस अपनी सुनाना चाहते कि मैं ही राइट हूँ, तुम मेरी सुनो। और कहीं ना कहीं वो अपने आप को बहुत ही ज़्यादा ओवर अप्रिशिएट कर रहे हैं कि मैं हूँ। मैंने तो ये भी फील किया है कि डीएम्स को जो है लगता है कि उनको ही सब कुछ पता है इस दुनिया में और वो ही राइट है, और सामने वाले सब दुनिया में बेवकूफ़ पैदा हुए हैं। नहीं गाइस, मैं आपको ओपनली बता रही हूँ कि आपके डीएम का ये एटीट्यूड हो सकता है। मैंने बहुत सारे डीएम्स देखे हैं जिनका यही वाला एटीट्यूड है, और मुझे उससे चिढ़ आती है। कभी तो स्वीकार कर लो कि तुमको बहुत कुछ नहीं पता, कभी तो स्वीकार कर लो कि तुम्हारे हाथ में कुछ भी नहीं है। ठीक है गाइस, डीएफ का देखते हैं। डीएफ को बहुत ज़्यादा दुख है कि पास्ट में उनके साथ बहुत ज़्यादा गलत हुआ है, लेकिन अब जो डीएफ है वो अपने सपने को, अपने ड्रीम को, कि मेरे को एक सोलमेट मिले और मेरा उसके साथ एक लविंग कनेक्शन हो और बहुत अच्छा डीप कनेक्शन हो, ये सिचुएशन में जा रहे हैं। मुझे बहुत ज़्यादा डीएफ वापस डीएफ के पास बहुत कुछ होता है। अगर आप यहाँ पे देखोगे, डीएफ के पास डिवाइन पावर भी होते हैं और बहुत ज़्यादा क्वालिटीज़ भी होती है, लेकिन उनका हार्ट खुला होता है और वो गर्व नहीं करते इस बात पे कभी भी। आप कभी भी डीएफ को, बॉर्न डीएफ को तो कभी नहीं देखोगे कि उनको सब कुछ आता होगा, लेकिन वो कभी ऐसे नहीं बोलेंगे मैं ऐसी मैं वैसी। ये एटीट्यूड डीएफ का कभी नहीं होता है। डीएफ हमेशा, उनको पता भी हो ना, वो इतना शो ऑफ करना पसंद नहीं करते। जबकि डीएम जो है ओवर द टॉप, मतलब मेरे को सब कुछ पता है, मैं ऐसी हूँ मैं वैसी हूँ, ये सब बहुत ज़्यादा होता है। डीएफ जो एक चीज़ एक बार ही छोड़ देती है, वो दोबारा उसके गुणगान नहीं गा रही होती है।
ठीक है, डीएफ के लिए वो इम्पॉर्टेंट ही नहीं होता है जो उसने छोड़ दिया होता है। कहीं ना कहीं डीएफ सिर्फ न्यू ज़िंदगी बनाने में विश्वास कर रही है और वो एक मैनिफेस्ट कर भी रही है। आपकी करंट एनर्जी अगर आप डीएफ में हो तो आप न्यू चीज़ें मैनिफेस्ट करते हुए दिखाई दोगे। कहीं ना कहीं आप लोग डिफेंसिव हो। बहुत सारे लोगों के लिए डीएफ अभी भी डिफेंसिव हो सकती है अगर उनका डीएम आकर उनको कुछ ऑफ़र दे तो, क्योंकि डीएफ हीलिंग में विश्वास कर रही है और डीएफ को ऐसा लग रहा है कि इसके वजह से मैं स्टक हुई थी पास्ट में, डीएम ने मुझे अटका के रखा था, इस बार आएगा तो मेरी हीलिंग की पूरी धज्जियाँ उड़ा देगा और मेरे को मेंटली फिर से ब्लॉक करके चला जाएगा। और ये सच है गाइस, हर टाइम आपके डीएम आपके पास वापस आते हैं जब आपने छोड़ दिया होता है और आप बहुत मेंटली एकदम फ्री हो चुके होते हैं, और फिर वो आते हैं और आपको वापस उस मेंटल ब्लॉकेज में डाल के चले जाते हैं। तो ये चीज़ जो है इस बारी डीएफ जो है डिफेंसिव हो सकती है। डिफेंसिव का मतलब है झगड़ा करने के मूड में, अपने आप को प्रोटेक्ट करने के मूड में हो सकती है। इस बार शायद वो डीएम की बातों पर विश्वास भी ना करे, ये मुझे एनर्जीज दिखाई दे रही है, क्योंकि डीएम हर टाइम आते गड़बड़ करके चले जाते हैं, उनको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। ठीक है, अगर जर्नी की बात आ रही है तो गिव योर रिलेशनशिप अ चांस, सोलमेट, न्यू लव। तो अगर आप डीएफ में हो ना तो ये बात होगी कि आप मूव ऑन कर पाओगे। अगर आप डीएम में होगे ना, डीएम की उम्मीदें ही नहीं टूटती भाई साहब। मैंने देखा है ना, डीएम को डूबते को तिनके का सहारा ऐसे होते हैं डीएम। सच बता रही हूँ गाइज आपको, मतलब उनको एक डीएम मतलब डीएफ जो है, एक मिनट गाइज मैं आपको बताती हूँ ये कैसे होता है। हाँ, फॉर एग्जाम्पल डीएम जो होते हैं, अगर उनको एक छोटी सी भी उम्मीद की किरण दिखाई दे कि कार्मिक एक दिन एक सेकंड के लिए भी अच्छे से बात कर लेना, वो वापस चिंबड़ जाते हैं उनको जाके। लाइक मैं आपको बता रही हूँ, लाइक हद नहीं होती है उनकी, वो छोड़ ही नहीं पाते। उनको ऐसे लगता है हमने जान दे दी इसको। ऐसी कौन सी जान दे दी भाई, मतलब क्या ही बताए। 2 साल बात किया है, 15 साल भी बात किया हो, पर एक टाइम होता है मूव ऑन करने का। लेकिन डीएम के एक बार डीएम किसी को चिपक गए तो फॉर एवर ग्लू की तरह चिपक ही जाते हैं। ठीक है, डीएफ का ऐसा नहीं होता है। डीएफ ये देखती है कि अगर ये मेरे को छोड़ के चले, डीएफ को सब छोड़ के ही चले जाना चाहते हैं बचपन से। ये मैंने पर्सनली खुद बॉन्ड डीएफ के एक्सपीरियंस किया है कि छोड़ के चले जाते महीने, 6 महीने, 1.5 साल, 2 साल में आउट। हर 6, 8, 10, 12 महीने में न्यू फ्रेंड्स बन जाते हैं, क्योंकि पुराने फ्रेंड्स छोड़ के चले जाते बिना बात के। बस आदत होती है फ्रेंड्स को। डीएफ थोड़ी सी आउट ऑफ द पिक्चर होती है, डीएफ वहाँ पे फिट इन नहीं करती, डीएफ की बातें उनको समझ में नहीं आती, डीएफ की स्पिरिचुअलिटी की इंटरेस्ट उनको समझ में नहीं आती। उनको बस पिक्चर गाना खाना चाहिए। तो कोई भी डीएफ की टिक्के फ्रेंड नहीं बन सकती। डीएम मैंने जैसे कहा बहुत मटीरियलिस्टिक होते हैं, तो उनके टिक्के फ्रेंड्स बनते हैं, तो सालों साल उनके फ्रेंड्स बने रहते हैं, तो उनको छोड़ने में मौत आती है। खैर एनीवेज, डीएफ के लिए न्यू कनेक्शन, सोलमेट और ये सब बहुत इजी होता है, जबकि डीएम के लिए ये सब बहुत मुश्किल होता है। और डीएम के लिए कहीं ना कहीं मुझे ऐसे दिखाई दे रहा है कि ये सब सीखना पड़ेगा डीएम को। डीएम के लिए आ रहा है कि चाहे ना चाहे उनको न्यू अपॉर्चुनिटी लेना ही होगा। ठीक है, उनको एफर्ट्स लेने ही होंगे, उनको केमिस्ट्री को करना ही होगा, और वो करेंगे भी और एफर्ट लेंगे भी बहुत ही जल्द, क्योंकि मेक द एफर्ट वेरी सून। तो ये जो अभी आ रहा है वो डीएम के लिए आ रहा है। डीएफ के लिए तो त्याग देने का लेसन बचपन से ही चल रहा था। डीएम को ऐसा जोड़ा गया ताकि उनको उनका जो है कहीं ना कहीं उनको समझ आए कि जब टूटता है सब कुछ तो कितना पेनफुल होता है। तो हर एक इंसान को अलग अलग लेसन सीखने होते हैं। और जो डीएफ होती है वो लाइट से डार्कनेस में जाती है, जो डीएम होते हैं वो डार्कनेस से लाइट में आते हैं। बहुत फॉर एग्जांपल एक सोचो कि आप एक डीएम हो और एक दिन में आपके सारे फ्रेंड्स छूट जाओ और आप लाइट में चले जाओ और आप एकदम मतलब हाई पॉजिटिविटी और ड्रीमिंग एरिया में और चले जाओ और सब आपको छोड़ के चले जाओ और आप अकेले पड़े हो। जो अकेलापन आपको पहले अच्छा लगता था,
डीएम को चाहिए होता है कि कोई शांति दे दे यार, 25 मिनट का तो शांति दे दे, मेरे को छोड़े लोग, मेरे को फ़ोन ही ना करे। और डीएफ को चाहिए होता है कि मेरे को लोग फ़ोन करे, बात करे, इंक्लूड करे। तो जो जब ऑपोजिट्स होता है ना, तभी उनको अपने लाइफ की वैल्यू समझ में आती कि कम से कम अब मेरे पास फ्रेंड्स तो थे। तो ये बात सीखने के लिए हम ऑपोजिट एनर्जी में जाते हैं। तो गाइस, जो आने वाला है आपके कनेक्शन में, डीएम को नए लव को कैसे अप्रोच करना है और एफर्ट लेना है और मूव ऑन करना ही पड़ेगा। वो ज़बरदस्ती जो मूव ऑन करना ही पड़ेगा, वो चीज़ आ रही है। अभी हम आपके डीएम से कुछ मैसेजेस ले लेते हैं। तो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ईच नाइट योर चेरिश प्रेजेंस लिंगर्स इन द रेल्म्स ऑफ माई ड्रीम्स। तो हर रात वो आपको अपने सपनों में देखते हैं। आई रिग्रेट माई हेस्टी डिसीशंस। तो उन्होंने जो भी गड़बड़ी में डिसीशन लिए हैं उनको, उसके लिए वो बहुत ज़्यादा पछता रहे हैं अभी। आई विल ऑलवेज चूज़ यू ओवर अदर डायरेक्शंस। मैंने कहा ना कि आपको चूज़ करना पड़ेगा, ये लेसन अब उनको सीखने को मिलने वाला है। गाइस, आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे कल, तब तक के लिए बाय बाय।